थोड़ा सा ही ओपनिंग लिया था, आपने देखा हम पापा के पास गए थे। उसके बाद हमारे और भी प्लान्स थे, मतलब नाजा खाला खालू को सारा को फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट लेके जाना था, लेकिन और फिर हमें रात में कहीं और भी जाना था। लेकिन पता ना, कभी कभी कुछ अच्छा होता है लाइफ में, कुछ बुरा होता है। तो हमारे सोसाइटी में हमने बहुत बैड न्यूज़ सुन लिया था। उसके बाद किसी का भी मन नहीं था कि कोई कहीं जाए। हम लोग रेस्टोरेंट तक गए थे, उसके रेडी होते थे, वहीं से ही बाहर आ गए। तो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, और बस इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहिए, अपनों के साथ हर एक दिन को ऐसे ऐसे गुजारिए कि आपको मतलब आज ही आपको सब कुछ मिला, कि लाइफ में कल क्या होना किसी को नहीं पता है। तो बस इसीलिए फिर हम लोग कल कहीं नहीं गए, फिर आज हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि फिर सब चले जाएंगे। अम्मा को हॉस्पिटल भी दिखाना था, तो वो भी सभी ने दिखा दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तब फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी को लेकर घूमने निकली थी, लेकिन उनका कहना है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, इसलिए हमें आज में ही जीना चाहिए, कल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। यहाँ पर सबा का यही कहना है, क्योंकि सबा हुई थी बहुत ज़्यादा रेडी, उनका कहना है, और उन्होंने साथ में सभी को रेडी करवाया था, क्योंकि वो उन्हें बाहर लेकर जाने वाली थी, क्योंकि नाज़ा खाला कल चली जाएंगी, इसलिए सभी रेडी हो चुके थे। और नाज़ा खाला को रेस्टोरेंट भी दिखाना था, क्योंकि उन्होंने रेस्टोरेंट नहीं देखा है। सारा और नाज़ा खाला को रेस्टोरेंट ले जाने के लिए ही सबा तैयार कर रही थी। तभी अचानक से न्यूज़ आती है कि सोसाइटी में किसी की डेथ हो गई है। तब सबा का कहना है कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं चाहा, और सारा दिन हम लोग घर से नहीं निकले, जबकि हम रेडी हो चुके थे। उन्होंने लोगों से कहा कि जो है वो आज ही है, कल के बारे में ना सोचें और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जिएं। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि सबा जी, ये तो देख लीजिए कि आप जो बात कर रही हैं, यानी कि किसी के इंतकाल की खबर दे रही हैं, तो वो किस तरह से हंस हंस कर दे रही हैं। और ये कौन सी जगह है, आप अपने घर पर भी बता सकती थी। रेस्टोरेंट में खाना खाने आई हो तब बता रही हो, और हंस हंस कर बता रही हो कि किसी का इंतकाल हो गया है। तो ये चीज़ बिल्कुल ग़लत है। लोगों को पसंद नहीं आई कि सबा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठी हैं और वहाँ पर वो किसी के इंतकाल की ख़बर दे रही हैं, और लोगों को ये बहुत बुरा लगा कि सबा हंस हंस कर उन चीज़ों को बता रही हैं। यानी कि उनके घर के बारे में सोचिए, जिनके घर ऐसा हुआ है कि उनके घर क्या हाल होगा, और सबा आप हंस हंस कर लोगों को बता रही हो कि किसी के यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो ये बहुत गलत है। और उसके बाद में आप घूम फिर रही हो, और सब काम आपने किए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम छोड़ा हो यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात तो देखने वाली है कि उनका कहना है कि उस दिन मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। सोसाइटी में इंतकाल किसी का हो गया था, तब उस दिन सबा कहीं पर भी घूमने के लिए या बाहर नहीं निकली हैं। ये बात गलत है कि वो उसके बाद घूम रही हैं। इंतकाल के बाद लोगों का ये कहना गलत है, वो दूसरे दिन को घूमने के लिए गई हैं या खाना खाने के लिए गई हैं। अब यहाँ पर उन्होंने वो क्लिप जो शूट की है वो रेस्टोरेंट में बैठकर की है, तो इस बात पर भी लोगों के सवाल उठ रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब मोदाहा में उनके ख़ानदान में लोगों की मौत होती है, तब तो वो किसी को नहीं बताती हैं, और बहुत समय तक ये राज राज ही रह जाता है। हमें और जगहों से पता चलता है कि उनकी डेथ हुई है, और यहाँ पर सोसाइटी में किसी की डेथ हुई है तो सबा ने वो हैंड टू हैंड लोगों को बता दिया। इस चीज़ पर भी लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, क्योंकि उनके मुदाहा में रिलेटिव्स का किसी का भी इंतकाल होता है तब सबा नहीं बताती हैं। बहुत कम ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके बारे में वो बताती हैं। और जैसे रिज़ा की दादी का इंतकाल हुआ था, उन्होंने उसके बारे में भी नहीं जिक्र किया था व्लॉग में। और यहाँ पर सोसाइटी में कोई गैर ही होंगे, शायद वो कोई रिश्तेदार तो होंगे नहीं। यहाँ पर उनकी जो डेथ हुई है तब उन्होंने हैंड टू हैंड बता दिया। इस बात में ये बात भी देखने वाली है कि लोग बहुत छोटी छोटी कमियां जो है सबा के व्लॉग में निकालते हैं, इतनी कि हम अगर लोग देखेंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगा, और लोग वो पॉइंट निकाल कर लाते हैं और उन्हें हर बात जताते हैं कि आपने यहाँ पर ऐसे गलती की है और आपने यहाँ पर ऐसे गलती की है। तब सबा जो है वो इसी चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल भी हो जाती हैं कि वो अपनी अम्मी से एक बार कह भी रही थी कि अम्मी, मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ट्रोल किया जाता है, मेरे मोटापे को लेकर, मेरे खाने पीने को, मेरे रहन सहन को, मेरे पहनावे उड़ावे तक को लेकर मुझे ट्रोल किया जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि उन्हें हर चीज़ के लिए ट्रोल किया जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए सबा कहती हैं कि चाहे हम कितना ही अच्छा कर लें, लेकिन कुछ लोग तो इसीलिए बैठे हैं
हैं कि हमें कमियां निकालनी हैं, तो निकालनी है तो निकालो। अब सबा और शोएब इन सब का कहना है, शोएब को और दीपिका को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि जितना मन चाहे भाई इतना आप कमियां निकालो, हम डरने वालों में से नहीं हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम किसी को भी पलटकर जवाब नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि इनको सामने आकर जवाब देना पड़ता है। अभी दीपिका और शोएब को सामने आकर जवाब देना पड़ा, क्योंकि जैसे ही दीपिका का फर्स्ट आउटफिट आया था, लोगों ने उस पर दीपिका को इतना ज़्यादा ट्रोल किया। मुझे लग रहा था कि शायद वो जवाब नहीं देंगे हर बार की तरह, लेकिन दीपिका शोएब आए अगले व्लॉग में और उन्होंने लोगों को जवाब दिए कि किस तरीके से वो उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और शोएब और दीपिका का कहना था कि भाई करो ट्रोल, जितना दिल चाहे करो, लेकिन हम अपने बिजनेस में पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सोच कर के लोग उसमें कमियां निकालेंगे जैसे कि आप लोग निकाल रहे हैं, हम अपना काम बराबर करेंगे। आपको जैसा दिल चाहे आप वैसा कह सकते हो। यही सबा का कहना होता है और कि वो बहुत सारी बातों में लौट कर जवाब नहीं देती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो सामने आकर लोगों को जवाब देती हैं उस चीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, जो भी कमियां निकालें किसी के अंदर तो वो बहुत सोच समझ कर इंसान को निकालनी चाहिए। ये गलत है, कोई अच्छा भी कर रहा है तो उसमें भी हम जो है कमी ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।